ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आया एक चौंकाने वाला खुलासा पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। बताया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस ने 2 साल पहले ईरान में घुसपैठ की। इसके बाद शिया इस्लाम कबूल लिया और देश के बड़े अफसरों के घरों तक पहुंच बना लिया। उसका नाम है कैथरीन पेरेज सेकेड। फ्रांसीसी मूल की यह महिला एजेंट न केवल बेहतरीन ट्रेनिंग वाली थी, बल्कि उसने अपने हुस्न, चतुराई और शातिर प्लानिंग से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी और ईरान में तबाही के पीछे उसी का हाथ माना जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैथरीन ने कैसे एंट्री की। कैथरीन ने पहले खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताया और फिर शिया धर्म अपनाकर ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया। धीरे धीरे वो अफसरों के घरों में भरोसे की मेहमान बन गई। उसने रिश्तों में इस कदर सेंध लगाई कि कई अफसरों के बेडरूम तक उसकी पहुंच हो गई। जहां सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल तक चेक करती हैं, वहां कैथरीन के हाथ में घरों की तस्वीरें और ठिकानों की जानकारी थी जो वह सीधे मोसाद तक भेज रही थी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जब ईरान के कई बड़े अधिकारी अपने ठिकाने बदलने लगे तो उन्हें भरोसा था कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन हर हमला सटीक था, जैसा किसी ने नक्शा बनाकर रख दिया हो। अब जब ईरानी खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे राज खुलने लगे। अफसरों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों के जरिए कैथरीन का चेहरा सामने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैथरीन अब गायब है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने पूरे देश में उसके पोस्टर और फोटो बांटे हैं, लेकिन न तो उसका कोई सुराग मिल रहा है और न ही कोई आवाज। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अब वह किसी और पहचान में किसी और देश में हो सकती है, लेकिन फिलहाल वह इजराइल के सबसे चर्चित जासूस ऑपरेशन में से एक बन चुकी है। दरअसल ईरान के आर्मी चीफ से लेकर के ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर तक पिछले 8 दिनों के अंदर इजराइल ने ईरान के 9 बड़े सैन्य कमांडर ढेर कर दिए हैं। हर बार तरीका एक ही था। इजरायली वायुसेना उसी इमारत पर मिसाइल दागती जहां कमांडर मौजूद था और एक धमाके में टारगेट का खात्मा हो जाता। अपने वरिष्ठ कमांडरों की लगातार मौत होते देख ईरान की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई और जब हर इजरायली स्ट्राइक के तार जोड़े गए तो एक नाम सामने आया। उसका नाम था कैथरीन। ईरान की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि मोसाद ने कैथरीन नाम की एक महिला जासूस को तेहरान में प्लांट कर दिया था और इसी जासूस के जरिए मोसाद को ईरानी फौज के टॉप कमांडर्स की जानकारी और पिन पॉइंट लोकेशन मिल रही थी। हालांकि ईरान की एजेंसियां कैथरीन को पकड़ नहीं पाई हैं, लेकिन जो कैथरीन ने किया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों के वो संपर्क में आई थी और उनके घरों में आना जाना शुरू कर दिया था। यहीं से कैथरीन ने ईरानी फौज के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी थी। कैथरीन पेरेज ये जानकारी लगातार मोसाद को भेजती थी और जानकारियों के आधार पर इजरायली वायुसेना को वो लोकेशन बताती थी जहां ईरान के वरिष्ठ मिलिट्री कमांडर मौजूद रहते थे। पहले ईरान के अंदर से ड्रोन अटैक, फिर कार बमों के जरिए धमाके और अब महिला जासूस के जरिए चौंकाने वाला ऑपरेशन। ये मिशन साबित करते हैं कि ईरान के लिए मोसाद के वॉर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि इजरायली मीडिया के हवाले से कैथरीन ने खुद को जासूस नहीं बताया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।